नमस्कार दोस्तों। आजकल जो चेक बाउंस के केसेस हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कोर्ट में भी बहुत सारे चेक बाउंस के केसेस पेंडिंग हैं। तो चेक बाउंस के केसेस पेंडिंग होने के या फिर चेक बाउंस के केसेस का नंबर्स बढ़ने का जो कारण है वो है ये है कि चेक में आजकल बहुत ज्यादा पेमेंट होता है। उसके बाद अगर आपके अकाउंट में जिन्होंने चेक दिया है उनके अकाउंट में अगर बैलेंस नहीं रहता तो फिर चेक बाउंस हो जाता है। उसके बाद जो पार्टी है जिनको चेक मिला था उनको अगर पैसा पेमेंट नहीं मिलता है तो फिर वो केस कर देते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आपको क्या क्या बात ध्यान में रखना है जब आप किसी को चेक पेमेंट करें, तो फिर आपको क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, या फिर अगर आप किसी से कभी भी लोन लें तो फिर आपको क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि आप चेक बाउंस का जो केस है उससे बच सकें। क्योंकि चेक बाउंस का जो केस होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। इसमें जो है चेक बाउंस में चेक देने वाले जो इंसान होते हैं उनका बचना लगभग नामुमकिन जैसा होता है, क्योंकि 90% जो होता है वो जो कंप्लेनेंट होते हैं उनके फेवर में केस होता है। तो इसलिए आप कैसे चेक बाउंस के केस से बच सकते हैं इस विषय में आप आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, कहीं पे स्किप मत कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप चेक बाउंस के केस से बचें या फिर आपके अगेंस्ट में कोई भी चेक बाउंस का केस ना हो, तो फिर मैं आपको आज ऐसे पॉइंट बोलने वाला हूं, 5 ऐसे पॉइंट बोलने वाला हूं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको ध्यान में रखने चाहिए। और जो 5 नंबर वाला है, लास्ट वाला जो है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अगर किसी से लोन लिया, लोन के सिक्योरिटी के हिसाब से आपने उनको एक चेक पेमेंट कर दिया, एक चेक सिक्योरिटी के हिसाब से आपने उनको जमा कर दिया, आपने कुछ पेमेंट ले लिया लोन के हिसाब से। बाद में आप क्या करते हैं, वो जो लोन अमाउंट है वो रिटर्न कर देते हैं, लेकिन जो चेक आपने दिया था उसको रिटर्न आप नहीं लेते हैं। इस कारण से वो जो व्यक्ति हैं वो आपके अगेंस्ट में चेक बाउंस का केस दे सकते हैं, क्योंकि वो जो चेक है आपका उन्हीं के पास रह गया है। तो इस तरीके के भी चेक बाउंस के केसेस होते हैं। इस तरीके के जो चेक बाउंस के केसेस होते हैं उनसे बचने के लिए आपको कभी भी आप अपना लोन जो है रिटर्न करते हैं तो हमेशा थ्रू अकाउंट आप पेमेंट करें। रिटर्न जो करते हैं आप ऑनलाइन पेमेंट करें या फिर अकाउंट में ही डालें। उसके बाद जो आपने चेक दिया था उसको रिटर्न ले लें और उसको डिस्ट्रॉय कर दें। आप कभी भी किसी से लोन लें, अगर आप सिक्योरिटी के हिसाब से अगर चेक दे रहे हैं तो उस चेक में हमेशा जो अमाउंट है वो जरूर डालें, क्योंकि आप अगर ब्लैंक अगर चेक आप देते हैं साइन करके तो फिर उस चेक में कितना भी अमाउंट भरा सकते हैं। जो कंप्लेंट है वो आपका 1 लाख की जगह में 10 लाख भी आप अमाउंट भर सकते हैं, तो आप फंस सकते हैं। इस कारण से जो अमाउंट है वो जरूर उसमें डालें। अमाउंट के बगैर आप कभी भी किसी को भी चेक ना दें। नंबर 3 पॉइंट जो है वो इस तरीके का है, अगर आप किसी को चेक में अगर पेमेंट कर रहे हैं तो फिर अगर वो जो चेक है वो अगर बाउंस हो जाता है तो इमीडिएटली आप जो है वो चेक अमाउंट जो है वो पेमेंट कर दें। और पेमेंट आप कभी भी कैश में मत करें। आप जो पेमेंट है वो ऑनलाइन या फिर उनका जो अकाउंट है जिनके नाम पे आपने चेक इशू किया था उन्हीं के नाम का जो अकाउंट है उसमें पेमेंट डालें। और जो पेमेंट करने का जो प्रूफ है, जो रिसिप्ट है, वो आप अपने पास रखें ताकि वो जो चेक बाउंस का वो केस ना कर पाए। अगर वो चेक बाउंस का केस अगर करते भी हैं तो फिर आपके पास एक प्रूफ रहेगा, आपने पेमेंट जो है कर दिया। अगर आप कैश में पेमेंट करेंगे तो फिर आप फिर कोर्ट में जाके फंस सकते हैं, आपके अगेंस्ट में ये केस हो सकता है। और 4 नंबर जो पॉइंट है वो इस तरीके का है, अगर आपका जो आपने जो पेमेंट किया चेक, वो चेक अगर बाउंस हो जाता है और वो जो कंप्लेंट है वो आपके अगेंस्ट में अगर केस कर देते हैं तो फिर केस करने के बाद कोर्ट से आपको जब नोटिस समन मिलता है उसके बाद आप जो अमाउंट है, चेक अमाउंट, वो जो कंप्लेंट है उनके अकाउंट में डालकर वो जो रिसिप्ट है पेमेंट करने का, उस रिसिप्ट को लेके अगर आप कोर्ट में दाखिल कर देते हैं तो फिर आपका केस विड्रॉ हो सकता है, डिसमिस हो सकता है। पॉइंट नंबर 5 इस तरीके का है, अगर आपने किसी को चेक दिया है, अगर वो चेक बाउंस हो जाता है और आपके अगेंस्ट में अगर चेक बाउंस का केस हो जाता है, अगर आपको लगता है कि वो जो चेक आपने पेमेंट किया है वो किसी लोन को चुकाने के लिए नहीं था बल्कि दूसरे किसी कारण के लिए था, सिक्योरिटी पर्पस के लिए हो सकता है या फिर दूसरा किसी पर्पस के लिए हो सकता है, आपने जो लोन था वो रिटर्न कर दिया है ऑलरेडी, अगर इस तरीके का आपके पास अगर कुछ प्रूफ रहता है तो फिर आप इस केस को कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। कॉन्टेस्ट करने के बाद अगर आप प्रूफ कर पाते हैं कि ये जो चेक है आपने किसी लोन को चुकाने के लिए नहीं दिया था बोलकर अगर आप प्रूफ कर पाते हैं कोर्ट में तो फिर आप इस केस में जीत सकते हैं। तो इस तरीके का अगर बात है, आपके पास अगर कुछ प्रूफ रहता है तो फिर आप इस केस को कॉन्टेस्ट करें ताकि आप इस केस में जीत सकें और वो जो पेमेंट है वो आपको देना नहीं पड़ सकता है। ये अगर सावधानी आप रखेंगे तो फिर आपके अगेंस्ट में चेक बाउंस का जो केस है वो नहीं टिकेगा। लेकिन अगर आपने सावधानी नहीं रखा, अगर आपने चेक बाउंस, आपके अगेंस्ट में चेक बाउंस हो गया और आपने अगर उसको इग्नोर किया तो फिर इसमें जो सजा है वो इस तरीके का है, चेक का जो अमाउंट है उससे डबल आपको पेमेंट करना पड़ सकता है और 2 साल तक का आपको जेल हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको जो ये अभी मैंने जो बात बोले हैं उसको आपको ध्यान में रखना है। अगर ये बातें आपको इंफॉर्मेटिव लगा है, अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ जानना चाहिए तो फिर अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, सबके साथ ये जो वीडियो है इसको शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।